उसके बाद हमने गुरु महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ शर्मा को प्रणाम। तो हम लोग भगवद गीता के अध्याय 7 पर हैं, ठीक है। इसका क्या शीर्षक था? भगवत ज्ञान, है ना। हमने आपको बताया था कि हमने भगवद गीता के दूसरे भाग का प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। इसमें फिर से 6 अध्याय हैं और हमने 7वें अध्याय में बताया था 30 श्लोक हैं और उसका शीर्षक क्या था? भगवत ज्ञान। उसके बाद भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य, और भक्ति योग। तो आप में से कोई बताना चाहेगा पिछले सत्र में हमने क्या अध्ययन किया था? कोई भी कुछ बोल सकता है, कुछ भी जिसको याद आ रहा है। कोई तो बताना चाहेगा पिछले सत्र में जो हमने 1 से 12 श्लोक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा बहुत याद है माता जी। हरे कृष्ण। तो भी कुछ भी याद नहीं है? हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज सुनाई दे हरे रही है? कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब के बारे में आपने बताया था कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्ण माता जी, आ रही है आवाज आपकी? अब आ रही है, पहले धीमी थी, अब आ रही है मैम। हाँ जी, थैंक यू। आप में से को बताना पड़ेगा पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? हरे कृष्णा माता जी, आपने पिछली बार ये बताया था कि जैसे भगवान का बताया था कि जैसे सूर्य और चंद्रमा, पहले तो ये बताया था आपने कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है भौतिक। फिर उसके बाद ये जो हमारे कुल टोटल है 24 तत्व बताए कि होते हैं इसके। फिर आपने बताया था कि हमारा जो है जैसे सूर्य है, सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो सूर्य से क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है, हमें जीवन मिलता है। और जो चंद्रमा है वो क्या है, हमें अब जो भी चीजें, ये भी आपने बताया था कि जैसे जल है तो हम जल का स्वाद, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी हम चीज देखते हैं या जो भी महसूस करते हैं उस सब में भगवान कृष्ण का समावेश है। जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, जैसे जल पीते हैं तो उसमें भी प्रभु का ही वास है, तो उन्हीं के पीने से ही हमारे को तृप्ति मिलती है। तो आपने ये भी बताया कि जैसे चंद्रमा है वो क्या करते हैं, उनके प्रकाश से हमारे जितनी भी सब्जियां फल हैं उनमें वो क्या करते हैं, स्वाद का प्रदान करते हैं। आपने मतलब ये चीजें बताई थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बेसिकली ये बताया था और ये बताया था कि भगवान ने अपने बारे में जो ज्ञान दिया है इस चैप्टर में, है ना, उसको हम कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब कि भगवान बताएंगे कि उनकी कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं, है ना। एक तो परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मतलब ये भौतिक जगत है ना, जो एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस एलिमेंट, जिनसे तत्व, जिससे हम बने। और फिर हम क्या है, भगवान की परा प्रकृति है। हम लोग उनकी सुपीरियर एनर्जी है, तो हम भी एनर्जी हैं और ये सारे भौतिक तत्व भी एनर्जीज है। तो भगवान ने अपने एनर्जीज के बारे में बताया इसमें। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये ज्ञान मनुष्य नाम सहेशेषु, है ना, कश्चिन अतिथि सिद्धय। बहुत सारे लाखों लाखों मनुष्यों में से कुछ ही, मतलब बहुत कम है जो भगवान को तत्वतः जान सकते हैं। और जब हम भगवान को जान जाते हैं, उस नॉलेज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं विज्ञान, है ना, रियलाइज नॉलेज। सिर्फ नॉलेज हमें हो और हम उसको अप्लाई नहीं करें प्रैक्टिकली, है ना, तो वो सही नहीं है। जब हमें रियलाइजेशन होगा, प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा, तो उसको हम कहेंगे वो विज्ञान बन गया। और पहले नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था इंपॉर्टेंस श्रवण की, है ना। हमने देखा था कि सुनने से क्या होगा। सुनने से हमें पूरी तरह से भगवान को जानने को मौका मिलेगा।
और हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब हमारे भगवान के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम भगवान की शरण लेंगे, मत आश्रय, है ना। भगवान की शरण लेंगे तो हम नित्य भगवान की सेवा में लगेंगे, भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि भगवान ही ग्रेट है। भगवान लेकिन बताया था कि भगवान कितने मधुर हैं, साथ साथ में भगवान कितने ऐश्वर्यवान है। तो जब हम ये जान जाएंगे तो हम भक्ति योग का अभ्यास करेंगे। बाद क्या होगा, भक्ति योग का अभ्यास करने से हमें हमेशा भगवान के बारे में याद रहेगा, है ना। तो भगवान के बारे में याद रहेगा, है ना। तो भगवान के बारे में याद रहेगा और हमें बता था कि हमें क्या करना है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकेंगे और हमेशा कृष्ण के बारे में सोच सकेंगे तो हम फिर मतलब कितने अच्छे से भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने सुनने की इम्पोर्टेंस पे चर्चा करी थी कि सुनना कितना इम्पोर्टेंस है। सुनना किससे चाहिए, सुनना हमें भगवान के भक्तों से और भगवान खुद से सुनना चाहिए, तभी हमारी शंकाएं दूर होगी। हमें किसी भी जगह जाकर ऐसे ही नहीं सुन लेना चाहिए, है ना। जो परंपरा से आ रहे हैं ऐसे भक्तों से ही सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से क्या होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और हमारे जब हृदय का शुद्धिकरण होगा तो हमारे अनर्थ दूर होंगे। अनर्थ क्या क्या होते हैं, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, तो ये सब दूर होंगे। तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली बार देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था, ये वाला श्लोक कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा युगा। भगवान ने ये उदाहरण दिया था कि जैसे एक मोती की माला को बिना हम जोड़ के नहीं रख सकते, धागा उसका अस्तित्व का कारण है, वैसे भगवान सभी चीज के बेसिस है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। और यहाँ पर भगवान उनके पर्सनल फॉर्म को, मतलब उनके वास्तविक रूप को कह रहे हैं। यहाँ पर वह किसी भी उनकी ऊर्जा के लिए नहीं कह रहे, जैसे ब्रह्म ज्योति या किसी के लिए नहीं। परम सत्य के जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, हमने बताया था कि पहले तो उनकी ज्योति, ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा और फिर भगवान खुद स्वयं। तो यहाँ पे भगवान रियलाइजेशन की बात हो रही है, ना कि उनके ब्रह्म ज्योति के या परमात्मा रूप के रियलाइजेशन, है ना। तो ये हमने जाना कि भगवान से ऊपर कोई सत्य नहीं है, भगवान ही सभी के पालन करता है और परम पुरुष है। और फिर हमने देखा था कि भगवान कैसे सभी चीजों के सार है, चाहे वह सूर्य की रोशनी है ना, जल का स्वाद है। तो भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए, किसी की एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ मुझसे आ रहा है ना, मैं सबका ऐसे हूँ। और फिर भगवान ने बताया कि लेकिन मैं इन सबसे परे हूँ, मैं इन सबसे बंधा हुआ नहीं हूँ, है ना, मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ और ये मुझ पर एक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोई गवर्नमेंट के स्टेट लॉज बनाता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो लॉज बाकी लोगों के लिए है। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी जेल को विजिट करना चाहे तो उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो जब अपनी मर्जी से आ सकता है, अपनी मर्जी से चला जा सकता है। वैसे ही भगवान भी इस धरती पर जब आते हैं, अवतरण लेते हैं, तो वो अपनी मर्जी से अवतरण लेते हैं और भक्तों का भला करने के लिए अवतरण लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले वाला सेक्शन थोड़ा सा रिवाइज किया। अब आज का सेक्शन क्या है, कृष्ण के प्रति शरणागति, भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। तो हमने देखा कि 13 में भगवान क्या कह रहे हैं कि अब जो हम लोग क्या है, 3 गुणों से मोहग्रस्त होकर इस संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान अपने लिए क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं गुण आतीत हूँ, मतलब गुणों से परे हूँ। अविनाशी हूँ मतलब मैं कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता, मेरा कभी भी पैरिश नहीं होता, मतलब मैं कभी भी मेरा कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इस धरती पर इन 3 गुणों के भीतर मोहग्रस्त हैं, वह भगवान को नहीं पहचानता, ठीक है ना। तो ये जो 3 गुण है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है भगवद गीता में, है ना। 14 चैप्टर आएगा, 14 जो अध्याय है 14, उसका शीर्षक ही है 3 गुण, है ना। और ये 3 गुण कौन कौन से होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी करें, है ना, चाहे हम हमारी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, चाहे हम चैरिटी कर रहे हैं, चाहे हम तपस्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी गुण के भीतर रहकर वो करते हैं, ठीक है ना। ये गुण हमें इतने ज्यादा प्रभावित करते हैं कि इनसे बच पाना
मुश्किल होता है। और भगवान ने हमें एक पर्टिकुलर शरीर दिया है, तो हम उस शरीर के हिसाब से एक्ट करते हैं, है ना। जिसको जानवर का शरीर मिला है वो उस प्रकार से एक्ट करता है, हमें जिस तरह का शरीर मिला है हम उस प्रकार से एक्ट करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, जब हमें इस मतलब हम जो ये हमारा जो ये भौतिक संसार है उसको जेल से कंपेयर करते हैं, है ना। तो जेल है ये एक, जिस दुखालयम कहते हैं। तो इसमें भगवान ने क्या किया, माया देवी को, है ना, माया देवी को इसका जेलर बना दिया। माया देवी क्या है, माया देवी जो कि 3 गुणों से, 3 रस्सियों से, गुण को हम रोप भी कहते हैं, 3 रस्सियों से सारे इन जीव तत्वों को बांधे हुए होती है, बांधे हुए। भगवान ने माया देवी को ही ये मतलब उन्होंने उनको अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है ना। हम सोचे कि भगवान तो हम सबको भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो क्यों हमें इन गुणों के भीतर बांध के रखा हुआ है माया देवी ने, है ना। तो एक्चुअली भगवान और माया देवी क्या चाहते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। वह कहते हैं कि जब हम अपनी मर्जी से इस संसार में आए, क्यों आए, क्योंकि हम भगवान से अलग होकर इस संसार के सुखों को भोगना चाहते थे, हाँ, तो वो हमारी एक फ्री विल होती है। हमने आपको पहले भी बताया पुराने सेशंस में, 5th चैप्टर में आया था कि कोई भी कार्य होता है उसके लिए हम तो इच्छा करते हैं, जीव इच्छा करती है और माया देवी उसको फैसिलिटेट करती है ना, वो साधन प्रोवाइड करती है। और लेकिन वो साधन तभी प्रोवाइड करती है जब भगवान की अनुमति, है ना, भगवान की अनुमति से माया देवी हमें हमारी इच्छाओं को पूरे करने की वो करती है। तो हमारी जब इच्छा थी कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करें, तो हमें इस जेल रूपी संसार में भेज दिया गया, ठीक है। अब भगवान तो हमको वापस बुलाने के लिए बड़े आतुर हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इन 3 गुणों में फंस जाते हैं, हम इन 3 गुणों से निकल ही नहीं पाते, हम इन 3 गुणों से निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इसमें इन सब से इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम इनसे अटैच हो जाते हैं कि हम इसके भीतर रह के ही कार्य करना चाहते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान बाद में उस अध्याय में क्या कहेंगे 18वें में कि सत्वगुणी व्यक्ति भी क्या करता है, वो सोचता है कि मैं तो इतना नॉलेजेबल हूँ, मैं तो हमेशा गुडनेस के मोड में रहता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, हमेशा वेदों की पढ़ाई करता हूँ, मुझ में इतना ज्ञान है, मैं किसी बुरी आदत का संगी नहीं हूँ। तो वो क्या होता है, वो भी बंधा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है। तो जब तक हम अपने आप को प्राइड हमारे में रहेगा, घमंड रहेगा, गर्व रहेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तब तक हम इन गुणों से परे नहीं जा सकते, है ना। और जब तक हम इन गुणों में बंधे हुए हैं, तो यही हमारा एक कारण है जिसकी वजह से हम इन संसार के जाल से नहीं बंध सकते। 1 मिनट। तो भगवान कहते हैं कि हम इन गुणों से इतने मोहग्रस्त हो गए हैं, इतने फंस गए हैं इस जंजाल में कि हम जो भगवान इन गुणों से परे हैं उनको हम पहचान नहीं पाते। तो क्या कारण है कि भगवान भगवद गीता में हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। उस ज्ञान को देने के बाद भी हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। और हम उस डायरेक्शन में अपना कदम नहीं बढ़ा पाते, हम फिर भी फंसे रहते हैं इस जीवन की समस्याओं को, या फिर इसकी जो हमें मिल रहा है उसमें अपने आप को इतना डुबो देते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो जो बेसिक कारण है कि हम शरणागति क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये जो आज का जो सेशन है वो है शरणागति पे, कि भगवान की शेल्टर हम क्यों नहीं हो पाते। तो उसका रीजन बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, क्योंकि हम 3 गुणों से मोहित हैं, इसलिए हम इससे पार नहीं कर पाते। और तो हमने आपको बताया ये पूरा जो खाल्यम आश्वासवतम है। तो कृष्ण की विस्मृति ही हमें भय की ओर ले जाती है, और क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं इसीलिए हम भगवान को शेल्टर नहीं ले पाते। अब भगवान इस देवी जो शक्ति है भगवान की, माया देवी, उसके बारे में श्लोक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव अपकदन्ते मायामितां तरन्ति ते
कोई पढ़ेगा इसके ट्रांसलेशन को? हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने आपको अभी ये बताया कि ये माया देवी है ना, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हमें बांधती है। अब भगवान इस शक्ति को क्या कह रहे हैं? इस शक्ति को कह रहे हैं दैवी शक्ति। इंग्लिश में इसको वर्ड कहते हैं डिवाइन। अब हम सोचे कि ये शक्ति तो हमें भगवान से दूर रख रही है ना, भगवान के पास जाने में नहीं जाने दे रही, तो इसको भगवान दैवी क्यों कह रहे हैं? है ना, दैवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन भगवान से है, भगवान के ऑर्डर पे ही ये काम कर रही है, ये भगवान की छाया है ना। छाया जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करते तो छाया भी उतना ही मूव तो मिलेंगे ना, क्या गया सफेद वाला चार्जर प्रकार से लाला का मंगाया मैंने, सुबह तो मैं चार्ज कर ही रही थी। उसी प्रकार से ये जो ये शक्ति है उसको दैविक इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान से इसका कनेक्शन है। भगवान से कनेक्टेड हर चीज डिवाइन होती है। भगवान के ऑर्डर पे ये माया देवी हमें बांधती है। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये बहुत दुरत्य है। दुरत्य मतलब इसको पार करना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। और फिर अगले लाइन में भगवान कहते हैं उसका उपाय बताते हैं। ठीक है, भगवान मान रहे हैं कि डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है इस दैवी शक्ति से पार पाना, इस माया से निकलना, इन 3 गुणों से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, भगवान उसका उपाय बता रहे हैं, उसी शुभ उपाय बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जो हाथ ऊपर खड़े होकर भगवान की शरणागति में आ जाता है तो भगवान उसको खींच लेते हैं। भगवान कहते हैं कि वह आसानी से इस माया जाल को, इस भौतिक संसार को पार कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने शरणागति के बारे में, शरणागति का मतलब क्या है? शेल्टर लेना, है ना, किसी की शरण में जाना। अब शरण में जाना 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो एक्टिवली हम करें, एक पैसिवली। जैसे कि शरणागति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब जैसे द्रौपदी थी, है ना, द्रौपदी जब उनका चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले खूब कोशिश करी, खुद अपनी साड़ी को खींचने की कोशिश करी, पूरा दम लगाया, लेकिन जब उनको लगा कि मेरे पास अब कोई और चारा नहीं है, उन्होंने पहले तो दोनों हाथ, फिर एक हाथ से पकड़कर कोशिश करी कि मैं किसी तरह से बचा लूं। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मेरे बस की नहीं है तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर खड़े होकर क्या बोला? गोविंदा। भगवान को याद किया और भगवान को याद करते से भगवान ने साड़ी का अवतार लिया। तो उन्होंने इस प्रकार से शरणागति की। हमें शरणागति का मतलब ये समझना चाहिए कि हम भगवान के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, जो उनके हमें ऑर्डर्स हैं, भगवत गीता में जो उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे करो, भोग लगा के खाओ, जाप करो, मेरे नाम का चिंतन करो, हमेशा मुझे याद करो, उन इंस्ट्रक्शंस को जितना जितना हम हमारी लाइफ में फॉलो करेंगे उतने ज्यादा हम शरणागत होते जाते हैं। और जितना हम हमारा उसके प्रति रेजिस्टेंस रहेगा कि हमें ये नहीं करना है, जब जब हमारा मन दूसरी तरफ जा रहा है और हम इस प्रकार से भगवान की शरण नहीं ले पा रहे हैं, हम भक्ति के कार्यों में नहीं लग पाते हैं, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है हमारी शरणागति में कुछ कमी है। हम भगवान की शरण कैसे लेते हैं? जब हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं, हमें भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में हमारा मन लग रहा है ना, जप करने में मन लग रहा है, हमेशा हम एक सरल जीवन जी रहे हैं जिसमें भोग लगाए बिना कुछ नहीं खा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो भगवान ने यही सब कहा है भगवत गीता, भक्तों का संग करो, ये करो। तो जितना जितना हम उसको फॉलो कर रहे हैं वो हमारी शरणागति को बताता है ना, वो हमारी शरणागति को बताता है। तो शरणागति का ये मतलब नहीं है बस भगवान आप मेरे हो मैं आपके हो, आप एक्टिवली कुछ नहीं करो, नहीं। आपको अगर आप भगवान की शरण में जा रहे हो, आप किसी की शरण में जा रहे हो, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट तो करना पड़ेगा उस तरीके से, आपको कुछ ऐसा काम तो करना पड़ेगा जिससे उस दूसरे इंसान को लगेगा कि हाँ ये मेरा शेल्टर ले रही है, ये मुझसे प्रेम कर रही है, तभी तो हम ये समझ सकते हैं कि हम शरणागत हैं। तो इसी चक्कर में, इसी संदर्भ में जो हमारे एक सनातन गोस्वामी हुए हैं परंपरा में, सनातन गोस्वामी की एक किताब है हरि भक्ति विलास, उसमें बताते हैं कि 6 शरणागति के एस्पेक्ट्स होते हैं।
क्या होते हैं? अनुकूलस्य संकल्प। अनुकूलस्य संकल्प मतलब जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, उसको हम एक्सेप्ट करें, अपने जीवन में उतारें। फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य वर्जनम मतलब जो भी हमारी भक्ति के लिए सहायक नहीं है, हमारी भक्ति में मदद नहीं करता, उसे त्यागना, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूलस्य वर्जनम। उसको हम त्याग रहे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं। जितना हम माया की चीजों से अपने आप को दूर करेंगे, जो हमें भगवान से दूर कर रहा है, उतने हमारी शरणागति बढ़ती है। फिर भगवान कहते हैं रक्षिष्यति, मतलब सनातन गोस्वामी कहते हैं रक्षिष्यति विश्वास, मतलब हमें ये दृढ़ विश्वास है रक्षिष्यति कि भगवान मेरे प्रोटेक्टर है, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। तो वो एक शरणागति का एस्पेक्ट था, रक्षिष्यति विश्वास। फिर उसके बाद गोपी तत्व वर्णनम। गोपी तत्व वर्णनम मतलब भगवान मेरा मन पूरा आप में लगा हुआ है और मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गोपी तत्व वर्णनम। आत्मनिक्षेप, आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप, एक वो इसका शरणागति का एस्पेक्ट है। और लास्ट है कार्पण्य, बहुत हम्बल है, हम बहुत कृपण है, अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं, तो वह एक शरणागति का एस्पेक्ट होता है। तो इस प्रकार से 6 एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम भगवान की शरण ले रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम सरलता से इस भौतिक माया जाल को, इन प्रकृति के 3 गुणों को पार कर सकते हैं। तो भगवान ने अभी तक हमें ये बताया कि हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं, और भगवान ने उसका उपाय बताया कि शरणागति। तो फिर अर्जुन, या हम सोच सकते हैं कि फिर सभी लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं चले जाते, है ना? अगर भगवान ने उपाय भी बता दिया तो क्यों नहीं सब लोग भक्त बन जाते? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे इस संसार में बहुत लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं और कौन से लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। और भगवान हमें क्या बोलते हैं, मतलब भगवान क्या, हमें ये सोचना चाहिए कि हमेशा जब हमारे जीवन में तकलीफ आए, कोई मुश्किल आए और हम शरणागति नहीं ले पाए, तो कृष्ण को हमेशा ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को ये बोलो कि मेरे भगवान कृष्ण कितने बड़े हैं, है ना? हम अगर भगवान के शेल्टर में हैं तो हमें ये विश्वास है कि भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षिष्यति विश्वास। तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ये कह दो कि तुम चुप हो जाओ, मेरे भगवान तुम्हारी समस्या से बहुत ज्यादा बड़े हैं, हमें ये विश्वास होना चाहिए। तो ये शरणागति का एक एस्पेक्ट है। अब भगवान बताते हैं 4 प्रकार के दुष्कृति, है ना? 4 प्रकार के दुष्कृति मतलब कि जो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। कोई पढ़ेगा इसके ट्रांसलेशन को? जो निपट, हरे कृष्णा बोलिए। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट में शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब भगवान ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है शरण लेना, लेकिन लोग तो शरण ग्रहण नहीं कर रहे। मनुष्य नाम सही श्रेष्ठ, हमने पिछली बार बताया था आपको कि लाखों मनुष्य, लेकिन वो सब किसमें लगे हुए हैं? जो कि जानवर भी करता है, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग, उन सब चीजों में मनुष्य लगा हुआ है। तो भगवान इसमें 4 डेफिनेशन दे रहे हैं ऐसे लोग, दुष्ट लोग। आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कितना दुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। तो निपट मूर्ख है, पहला कौन है? निपट मूर्ख। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि इस संसार में इतने मूर्ख लोग हैं कि वह लोग दिन रात एक गधे की तरह, गधे का उदाहरण देते हैं, बस गधे की तरह दिन रात काम में लगे हुए। आपने देखा है कि आजकल हम बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में सुबह से लोग निकल जाते हैं घर से, क्योंकि अपने काम पे जाने के लिए 2-2 घंटे लगते हैं। काम पे पहुंचेंगे, पूरा दिन काम करेंगे और फिर रात को 10-11 बजे तक घर आ रहे हैं, आके बस सोया और सुबह उठ के फिर से वही चालू, सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम में लगे थे, है ना? क्यों? उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो सुख जानवरों को ऐसे ही उपलब्ध है। भगवान ने हमें आपको बताया कि भगवान एक हाथी जो इतना बड़ा है, वो क्या कोई काम करता है? नहीं, उसको भी भगवान पूरा उसका खुराक दे रहे हैं, उसको जितना चाहिए, है ना?
वो कहाँ से आ रहा है? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं ना किसी न किसी तरीके से। तो हमें इतना मूर्ख इसलिए कहा गया है इस संसार के लोगों को, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि हम गधे की तरह काम कर रहे हैं उस 4 सुखों के लिए। क्या वो 4 सुख में? खाना पीना, सोना और मैथुन। तो उस सुख में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। इतना बिजी रहते हैं वो लोग कि उनको अगर हम कहें कि आप गीता पढ़िए, थोड़ा आइए गीता कोर्स में या मंदिर आया करेगा, तो वो क्या कहेंगे? समय ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम है हमें, तो हमें बिल्कुल वक्त ही नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बिल्कुल निपट मूर्ख की जैसे है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक एग्जाम्पल और देते हैं। किसका? सुअर का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि सुअर आपको पता है क्या खाता है? वो बिष्टा खाता है ना? तो उसको बिष्टा खाने में इतना आनंद आता है कि उसको ये पता ही नहीं है कि गुलाब जामुन भी उपलब्ध है, बहुत खाने में स्वादिष्ट चीजें उपलब्ध है, उसको उसका ज्ञान ही नहीं। तो इसीलिए हम मूर्ख हैं, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये छोटे छोटे सुखों के लिए हम अपना जीवन खोज रहे हैं, है ना? कुछ धन के लिए, कुछ जमीन के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ कपड़ों के लिए। और इसलिए हम मूर्ख हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम भगवान की भक्ति में सुख खोजेंगे तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा, इटर्नल ब्लिस नॉलेज मिलेगी, क्योंकि भगवान का खुद का स्वरूप ही सच्चिदानंद विग्रह है ना? वह हमेशा ही हमें खुशी प्रदान करने वाला है, आनंदमय अभ्यास। भगवान इतने आनंद, लेकिन उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट, इसलिए वो निपट मूर्ख है। दूसरा भगवान बताते हैं कौन लोग क्षण में नहीं जाते? जो मनुष्यों में अधम है। मनुष्यों में अधम मतलब उनको मनुष्य की योनि तो मिली है ना? मनुष्य की योनि तो मिली है, लेकिन वह सारे अधार्मिक कार्य करते, धर्म से उनको मतलब ही नहीं है ना? वह सारा अधार्मिक कार्य करेंगे, अधर्म का इस्तेमाल कर वह कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना? उनको तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो ही नहीं सकता, उनको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद इसमें जगाई मधाई का उदाहरण देते हैं। जगाई मधाई कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो बहुत पाप कर्म करते थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया, है ना? लेकिन उनका उद्धार किया था नित्यानंद प्रभु ने। तो जो लोग अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, बुरे कामों में लगे हुए हैं, अधार्मिक, वो लोग होते हैं मनुष्यों में अधम। ठीक है। फिर भगवान कह रहे हैं तीसरा चीज, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन है? जो भगवान को शरणागत नहीं होते। अब ये लोग बने कि उनको ज्ञान तो है, वो इंटेलिजेंट है, जैसे कि बहुत सारे आपने फिलोसफर्स देखे होंगे, है ना? ज्ञानी लोग होते हैं, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, है ना? साहित्यकार होते हैं, तो वो लोग एजुकेशनिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना? ये लोग बहुत ज्ञानवान है, इनको नॉलेज है, लेकिन इनको क्या है? इनको सारी भौतिक ज्ञान तो बहुत है ना? और उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान क्या है? माया हर लेती, माया अपरहत ज्ञान। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वो इस माया के आवरण से ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण, वो क्या कहते हैं कि भगवान तो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्ञान तक ही वह सीमित रहते हैं, तो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वो कहते हैं कि अगर भगवान आते भी हैं तो वो तो एक मनुष्य है जिनमें अधिक शक्तियां हैं, उन्होंने गोद उठाया तो क्या हुआ? मनुष्य का रूप ही तो लेके आए, वो तो एक महान मनुष्य है, उनको ऐसे कह देते हैं। या फिर ऐसे कह देते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, वह तो निराकार है। तो ऐसे लोग क्या है? वो भगवान को निराकार मानते हैं, और उन लोगों का जो टारगेट होता है वो भी होता है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनका ज्ञान होने पर भी उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, क्योंकि भगवान को पहचान नहीं पा रहे। तो तीसरी कैटेगरी हो गई। अब चौथी कैटेगरी क्या है? आसुरम भावम आश्रिता, मतलब कि जो कि आसुर है, पूरे डायमेनिक एथिस्ट है पूरे, है ना? उनको भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है, और वह लोग, विश्वास की बात तो दूर है, वह भगवान को मतलब ऑपोजिट करते हैं। मतलब जैसे कि दुर्योधन है, रावण है, वह भगवान पर आक्रमण करते हैं, है ना? और जैसे शिशुपाल थे, भगवान को क्या क्या नहीं बोलते थे, तो वह लोग भगवान को ऑपोजिट बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, भगवान से जेलस होते हैं, है ना? उनके मन में भगवान के प्रति इतना ज्यादा एनवियसनेस होता है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं आसुरिक प्रवृत्ति। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग कभी भगवान को सरेंडर हो सकते हैं, है ना? भगवान कह रहे हैं ऐसे दुष्ट लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। 4 कैटेगरीज के लोगों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं
ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। 4 प्रकार के दुष्ट होते हैं। मूढ़ा है जो कि घोर मूर्ख है, बोझ के मेहनती जानवरों की तरह, गधे की तरह, है ना, ऐसे। फिर नर्दमा कौन है? मानव जाति में निमंत्रण है, जानबूझकर मनुष्य के मुख्य कर्तव्यों का उपेक्षा करते हैं और अधार्मिक कार्य करते हैं। मायाव्रत ज्ञाना कौन व्यक्ति है? जो मायावी भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से उनका ज्ञान समाप्त हो गया है और सर्वोच्च भगवान के व्यक्तित्व का उपहास करते हैं और केवल एक अन्य इंसान की मानते हैं। और आसुरम भावम आश्रिता कौन है? राक्षसी सिद्धांतों वाले लोग, जिनका सिद्धांत भगवान के व्यक्तित्व की निंदा करना है। वे कृष्ण के चरण कमलों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसके अगले श्लोक में भगवान 4 प्रकार के पुण्य आत्मा के बारे में बताते हैं कि जो भगवान की शरणागति में आ जाते हैं वो लोग कौन से हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभः। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 7.16 श्लोक है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा कौन कौन है। ठीक है, ये पवित्र लोग है ना। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि कौन कौन से आर्थ। आर्थ का मतलब क्या जानेंगे हम आपको बताते हैं। आर्थ का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी दुख की वजह से, उसको कोई परेशानी है ना, आपने देखा है हम लोगों को जब कोई परेशानी आती है हमारे जीवन में तो हम मंदिर जाते हैं, है ना। अब ज्यादातर आम लोग क्या होते हैं, वह किसी न किसी देवता के पास चले जाते हैं, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, गणेश जी के पास, और वह बोलते हैं मेरी मुसीबतों को दूर कर दो, हर दो, हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, आप मेरे घर आओ, मुझे ये करो। तो हम लोग बहुत सारे लोग तो देवताओं के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के बारे में वर्णन नहीं है। यहाँ पर ये वर्णन है कि जो दुख में भगवान कृष्ण के पास है ना, उन लोगों को पुण्यात्मा कहा गया है, क्योंकि वह अगर दुख में है तो वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में आने, ठीक है ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो दुख में तो भगवान को याद करें और भगवान की भक्ति करें, जाप करेंगे अच्छे से, लेकिन जब थोड़ा सा उनका दुख कम हो जाएगा तो वह फिर से उनकी भक्ति कम हो जाती है, तो उनकी भक्ति ऊपर नीचे चली जाती है। मतलब क्योंकि वो अभी अभ्यास के चरण में हो, वो स्ट्रॉन्ग डिवोटीज नहीं बने अभी तक, पवित्र डिवोटी नहीं बने, प्योर डिवोटीज नहीं बने। तो लेकिन वो इसलिए पुण्यात्मा है क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने ये तो समझा कि भगवान सबसे सर्वोच्च है, वो किसी देवी देवता के पास नहीं जा रहे, अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की ही चरण में जा रहे। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के लोग कौन है? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु लोग कौन होते हैं? जो कि इंक्विजिटिव होते हैं, जो क्यूरियस होते हैं, उनको ना मतलब भगवान के बारे में जानने का इच्छा होती है, ठीक है ना। अभी वो भक्त नहीं है लेकिन भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान के भक्तों का संग करते हैं कि भगवान कौन है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने की इच्छा होती है। तो ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं कि हाँ ये भी पुण्य आत्मा है, ठीक है। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब जिनको धन चाहिए। अब धन के लिए भी वह किसी और के पास नहीं जा रहे, तो भगवान कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, मुझे धन की कमी है, आप उसको सॉल्व करो। तो एक प्रकार से ये आज की जैसे हो गई, कोई अपनी दुख की वजह से जा रहा है या धन मांगने के लिए जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। और चौथा जो कैटेगरी है वो बताया गया ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, वह इन भौतिक चीजों से तो ऊपर उठ चुका है, मतलब उसको पता चल चुका है कि पैसे में या मेरे दुख दूर करने में इसमें कोई फायदा नहीं है, वो उस धरातल से तो ऊपर आ चुका है, उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, उसको ये पता चल चुका है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर एक परमात्मा का वास है, परमात्मा के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा होती है और उसको पता चल जाता है कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी लोग भी भगवान के भक्त बनते हैं, है ना, तो भगवान की शरण में जाते हैं। अब हमारे शास्त्रों में इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। अगर आप में से किसी ने गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़ी हो, गजेंद्र मोक्ष एक भागवतम में आता है, जब गजेंद्र के पैर को एक क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था पानी में, वो राजा था, हाथियों का राजा। तो क्योंकि वह पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, डिवोटी थे, तो इसलिए उनको भगवान की वो पुरानी जो उनकी प्रार्थनाएं थी वो याद आ जाती है और वह दुख में, क्योंकि उनका पूरा पैर खींचे चला जा रहा था, वो मरने की स्टेज में आ रहे थे क्योंकि मगरमच्छ उनको जकड़ रहा था। तो ऐसी स्टेज में वो भगवान को एक जल में से गुलाब का कमल का फूल तोड़ के भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं।
और बहुत सारी प्रार्थनाएं उनकी, उनको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष लीला। तो ऐसे, तो इसमें हम कहते हैं कि आर्थ है वो, क्योंकि वो अभी बहुत परेशानी में उन्हें भगवान की, है ना। और अर्थार्थी में जैसे कि ध्रुवा महाराज की कथा आती है। ध्रुवा महाराज क्या थे, उनको उनके जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनका अपमान किया था, तो उन्होंने चाहा था कि मुझे ना अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, मुझे राजपाट चाहिए। तो ऐसी इच्छा की वजह से वह अपना ये छोड़ के जंगल चले जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, पहले तो उनकी इच्छा ये थी ना कि धन की प्राप्ति, है ना, राज्य की प्राप्ति, तो इसलिए ध्रुवा माँ का उदाहरण देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कोई किसी भी कारण से मेरे पास आए, भगवान क्या करते हैं, भगवान शिव जी के जैसे ऐसे बिना सोचे समझे वरदान नहीं दे देते। भगवान जब वरदान देते भी हैं, इच्छा पूरी करते भी हैं, लेकिन उस भक्त को वह शुद्ध भक्त बना देते हैं। जैसे कि ध्रुवा महाराज आए तो राज्य की कामना से थे, तो भगवान ने उनको ध्रुवलोक दिया, ध्रुवलोक का राजा बना दिया, लेकिन उनको पूर्ण प्योर भक्त भी बना दिया साथ। तो भगवान की विशेषता है कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, हम किसी भी कारण से लें, भगवान हमें क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, उनकी दया हम पे दर्शाते हैं और हमें भगवान शुद्ध भक्ति की ओर मोड़ देते हैं, है ना। जिज्ञासु में किसका उदाहरण आता है, जो भागवतम सुनने के लिए आए थे ना, शौनक आदि ऋषि थे। शौनक आदि ऋषि कहते हैं बहुत जिज्ञासु थे, तो उन्होंने भागवतम सुनने की इच्छा जागृत करी, तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त थे, जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी मुख से भागवतम सुनी, तो वह लोग भी आए तो जिज्ञासु की वजह से थे, जिज्ञासु, लेकिन वह भी भक्त है ना। तो इस प्रकार से के उदाहरण भी हमारे को स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं, और ये 4 प्रकार के लोग हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये मिश्र भक्त है। मिश्र भक्त मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा सेल्फिशनेस है ना, लेकिन स्वार्थ है, लेकिन वह भगवान की जो भक्ति है वो ज्यादा है। इसीलिए अंत में जब ये भक्तों का संग करते हैं, तो इनकी जो कल्मश है, इनकी जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे मरती चली जाती है और ये शुभ भक्त बन जाते हैं। इसीलिए भगवान इनको कह रहे हैं ये 4 प्रकार के पुण्य आत्मा। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, इनमें से कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के जो मैंने बताए, उसमें से जो ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति क्या है, वो सेल्फलेस है, उसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं। धन वाला धन चाह रहा है, कोई अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करना चाह रहा है, सिर्फ इंक्विजिटिव है, कोई अपने दुख दर्द को दूर करना चाह रहा है, तो उनमें सेल्फिशनेस है। लेकिन जो ज्ञानी है वह सिर्फ ज्ञान की वजह से, है ना, भगवान को शरणागत हो रहा है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी। और क्योंकि वह उस ज्ञानी है, तो नेचुरली वह भगवान की एक भक्ति में लगा हुआ है ना। वह बार बार इधर उधर नहीं होता है कि चलो दुख दूर हो गया तो मैं भक्ति कर लेता हूँ, भक्ति छोड़ देता है, और दुख दूर नहीं होता है तो वापस भक्ति करने लगता है। तो ये, लेकिन जो ज्ञानी है वो इस तरह से डामोडोल नहीं होता, वो हमेशा शुभ भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि इन चारों में वो सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है ना, और ऐसे व्यक्ति को मैं भी बहुत प्रिय होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे उस ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। इसमें ज्ञानी का अर्थ वो नहीं है जो हमने ज्ञान योग पढ़ा था, वो ज्ञानी जो कि हमें लीन होने का प्रयास करता है, वो ज्ञानी नहीं। यहाँ पे ये ज्ञानी जो भगवान के ज्ञान को जान गया है, जैसे कि इस चैप्टर में आया। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं कि ये है ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानी जो कि भक्ति कर रहा है भगवान को प्रिय है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, भगवान उनके लिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वह मुझसे भी अधिक प्रिय है। आपको डिफरेंस समझ में आया? ऐसे ज्ञानी को तो भगवान कह रहे हैं कि वह मुझे प्रिय है, मेरे जैसे प्रिय। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं कि वह मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्रिय है। दे आर मोर लवेबल टू मी देन मी माई सेल्फ, मुझसे भी अधिक प्रिय। ठीक है ना। अब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, निसंदेह ये सब उदेयचेता व्यक्ति है। इन चारों को भगवान क्या कह रहे हैं, उदार चेता। उदार चेता मतलब मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब कि क्योंकि भगवान इतने आतुर है हमें अपने पास बुलाने के लिए कि इन सभी को भगवान उनकी प्रेज कर रहे हैं, उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, है ना। इन चारों को मैं उदार मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं
उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, मेरे इक्वलेंट। वह मेरी दिव्य सभा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त, और वह कॉन्स्टेंटली मेरी भक्ति करते हुए धीरे धीरे मुझे प्राप्त कर देता है ना। अब अर्जुन का मन में प्रश्न आया कि ठीक है, ये चारों प्रकार के लोग हैं कि आपको प्राप्त करते हैं, तो इसमें समय कितना लगता है? क्या वह अचानक से प्राप्त कर लेते हैं, एकदम से प्राप्त कर लेते हैं, या इसमें समय लगता है? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभता है, इतने आसानी से नहीं मिलती शुद्ध। बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मासु दुर्लभः। कोई पढ़ेगा अपने से? हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुमन जी, है ना। तो भगवान ने अब इसमें उसका उत्तर दे दिया कि बहुत जन्म जन्मांतर के बाद, पहले भी बताया था ना मनुष्य नाम सहेशिष, वैसे यहाँ भी कह रहे हैं जन्म जन्मांतर के बाद जिसे जो भगवान को तत्वतः जान पाता है, जो ये जान पाता है कि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, वह भगवान सभी का आधार है, भगवान सभी का सार है, तब जाकर वह भगवान की शरण में आता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत रेयर होता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि ठीक है, डेफिनेटली ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना, लेकिन इन लोगों को बहुत समय लग जाता है शुद्ध भक्ति तक आने को। शुद्ध भक्ति तक आने को इनको बहुत समय लग जाता है। ऐसा क्योंकि शुद्ध भक्ति बहुत ही दुर्लभ चीज है। ऐसा नहीं है जिसको भगवान की वजह से सुकृति, मतलब हम कहते हैं अज्ञान सुकृति होती है। अज्ञान सुकृति मतलब जब हमारे अंदर अज्ञान सुकृति बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे वो अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उसकी वजह से हम एक लेवल पे पहुंचते हैं कि हमें ज्ञान होता है भगवान के बारे में और हम शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं। अब अज्ञान सुकृति का मतलब क्या होता है? जैसे कि अनजाने में हमने किसी वैष्णव की सेवा कर दी, है ना, अनजाने में हमने मंदिर में दान कर दिया भगवान के प्रचार के लिए, तो और हमने भगवान की किताब ले ली किसी से मार्केट में, भगवान का नाम बोल दिया, तो ऐसे धीरे धीरे करते हमें अज्ञान सुकृति की बढ़ता चला जाता है। कि भगवान कहते हैं ना, नेहा विकम नाशवस्ति, कि मेरे लिए जितना भी थोड़ा बहुत तुमने किया है उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा एक्यूमुलेट होता जाएगा, है ना, कभी भी नाश नहीं होता। हम जो मटेरियल चीजें करते हैं वो इसी जन्म से खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल चीजें करते हैं वो हमारे जन्म जन्म तक चलती जाती है, तो इकट्ठी होती जाती है, और एक जब वो भर जाएगा पूरा हमारा भरा, तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद हम भगवान की शरण में आ पाते हैं। बट ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कितनी दुर्लभता है, और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे? जो ज्ञानी है। ज्ञानी जल्दी प्रोग्रेस होते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, पहले हम लो स्टेज पे और प्रोग्रेस करते 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 हम शरणागति की स्टेज पे आ जाते हैं। तो इस चीज में टाइम लगेगा, है ना, इनिशियल स्टेज से शरणागति की स्टेज में आने में। तो उस प्रोग्रेशन को भगवान कह रहे हैं कि कौन कितना जल्दी क्लियर कर सकता है। तो जो सचमुच ज्ञान में है वह व्यक्ति जल्दी से प्रोग्रेस करे, जल्दी तक भगवान के बारे में शुद्ध भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हमें भी इस तरह प्रयास करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम अगले लाइफ में करेंगे, फिर अगले लाइफ में करेंगे। जितना भक्ति हम इस जन्म में कर लें, उतना ही जल्दी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज का यही मैसेज है कि हमें जन्म जन्मांतर नहीं कोशिश करनी है, हमें पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना चाहिए। लेकिन अपना प्रयास तो करना है, लेकिन भगवान की मर्सी इस पे चाहिए, भगवान की दया चाहिए होती है, जब भी हम इसको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आज का मैसेज यही है। तो आज का ये आखिरी स्लाइड है। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं 2 प्रश्न है मेरे। एक तो पहला ये है कि जलों में आपने बताए थे कि जो रस है उस वो भगवान है,